हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनदीप स्टडी अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में ना आप चाहे क्लास 10th में हैं या क्लास 12th में, तो बोर्ड परीक्षा 2024 में ना अगर कुछ नहीं आता है आपको, तो आप ना कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं, यानी ना छप्पर फाड़ के आपको ना नंबर मिलने वाले हैं। और जो तरीका मैं इसमें बताने वाला हूँ वो बिल्कुल ही नया तरीका है और ऐसा तरीका ना कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों, अगर आप टॉपर स्टूडेंट है या एवरेज स्टूडेंट है या कुछ नहीं पढ़े हैं, बस पास होना चाहते हैं, तो यह वीडियो ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अब आपके एग्ज़ाम में ना कुछ ही दिन रह गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि परीक्षा में क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, घर वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, गांव के लोग क्या कहेंगे। तो बिल्कुल मैं यही सब का ना समाधान लेकर इस वीडियो में आया हूँ। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ ना कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में ना कैसे लिखेंगे और बेहतरीन तरीके से लिख लेंगे और आपको ना अच्छे नंबर भी मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हैं या क्लास 12th में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यानी बोर्ड परीक्षा 2024 में अगर आपको कुछ नहीं आता है तो ये लिख देना बस। यानी इस वीडियो में मैं दो नया तरीका बताने वाला हूँ, यही आपको ना लिख देना है, तो आपको ना छप्पर फाड़ के नंबर मिलेंगे और ऐसा तरीका ना कोई भी नहीं बताएगा। तो देखिए दोस्तों, अब देखते हैं ना कि वो तरीका कौन सा है। यानी अगर आप टॉपर स्टूडेंट है या एवरेज स्टूडेंट है या कुछ नहीं पढ़े हैं, बस पास होना चाहते हैं, तो यह वीडियो ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। यानी यह वीडियो ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, बोर्ड का जो पेपर बनता है ना, बोर्ड का जो पेपर बनता है उसमें ना 40% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ना बेहद इजी होते हैं। यानी जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले होते हैं ना, वो भी जानते हैं कि जो बोर्ड को भी पता होता है यह बात कि बोर्ड परीक्षा में जो एग्ज़ाम देने वाले परीक्षार्थी होते हैं वो ना कुछ टॉपर स्टूडेंट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ कमज़ोर छात्र भी होते हैं। यानी कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो सालों भर मेहनत करते हैं, एकदम सही ढंग से सही तरीके से पढ़ते हैं, और कुछ एवरेज स्टूडेंट है वो ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, और कुछ ना कमज़ोर छात्र होते हैं, यानी जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं या थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब ना मैं वो दो तरीका बताने वाला हूँ जो मैंने शुरू में ही वीडियो के शुरू में ही बोला था कि मैं आपको ना इस वीडियो में दो तरीका बताने वाला हूँ, जिसको ना आपको अगर बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आता है, परीक्षा में आपको कुछ नहीं पता है, तो बस इतना कर देना है। तो देखिए, वो तरीका नंबर 1 जो है ना, वो यह है कि पेपर देखते टिक करना शुरू करें कि आपको क्या कौन सा प्रश्न आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। नहीं, जैसे ही आपको ना क्वेश्चन पेपर मिलेंगे उस पर ना आपको सबसे पहले ना टिक कर देना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। यानी जो प्रश्न आपको आ जा रहा है उस पर ना सही का टिक कर दीजिएगा, जो नहीं आ रहा होगा उस पर गलत का टिक कर दीजिएगा। तो सबसे शुरू में ना यही करना है कि क्वेश्चन पेपर को देखते ही ना आपको टिक करना शुरू कर देना है। यानी जो क्वेश्चन आ रहा होगा उसको सही टिक करना है, नहीं आ रहा तो गलत टिक कर देना है। इसके बाद देखिए, पेपर देखते ही ना क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देना है। यानी जिस क्वेश्चन का आंसर ना आपको पता है वो ना क्वेश्चन पेपर को देखते ही आपको ना सॉल्व करना शुरू कर देना है। इसके आगे पेपर में कुछ अगर नहीं आ रहा है तो क्या करना है वो ना मैं आपको तरीके नंबर 2 में बताने वाला हूं। तो ये था दोस्तों मेरा पहला तरीका। अब चलिए, तरीका नंबर जो 2 है ना, उसमें यही दिया है कि अगर आपको ना पेपर में प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है, यानी प्रश्न का आंसर आपको नहीं पता है, तो आपको क्या करना है वही मैं तरीका नंबर 2 में बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, ये ना तरीका नंबर 2 है। पहला तरीका वो हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर ना कोई प्रश्न आपको एकदम नहीं आए, यानी जिस प्रश्न का आंसर ना आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आपको क्या करना है वही मैं तरीका नंबर 2 में बताने वाला हूं। तो देखिए, इसमें ना पहला पॉइंट है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये देखना है आपको। इसके बाद ना उसके बारे में आप जो भी जानते हैं उसको लिख दीजिए। यानी क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन पहले देख लीजिए क्वेश्चन है क्या है। उसके बाद ना आप क्वेश्चन के बारे में जो भी जानते हैं ना थोड़ा बहुत उसको लिख दीजिए। इसके बाद देखिए क्या करना है, प्रश्न का शुरू और अंत टॉपिक से ही रिलेटेड होना चाहिए। यानी प्रश्न का जो शुरुआत है ना, यानी प्रश्न का जब आंसर लिखना है तो उसका शुरुआत का यानी 2-3 लाइन और अंतिम का 2-3 लाइन उस टॉपिक से ही रिलेटेड होना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, यानी जो एग्जाम में ना, एग्जाम का जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं
उन लोगों के पास ना लाखों कॉपियाँ पड़ी रहती है। तो इसलिए ना वो ना पूरा ध्यान देते हुए यानी पूरा लाइन बाय लाइन को ना यानी एक एक वर्ड को ना आंसर नहीं पढ़ते हैं, बस ऊपर का 2-3 लाइन देख लेते हैं और नीचे का 2-3 लाइन देख लेते हैं और हैंडराइटिंग के ऊपर ना देखते हुए पूरा नंबर दे देते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी कॉपियाँ पड़ी होती है चेक करने के लिए। तो देखिए ये करना है आपको। इसके आगे देखिए क्या करना है, टॉपिक जो पूछा गया है ना याद करें, क्योंकि साल भर पढ़ाई किए गए कुछ ना कुछ आपको याद आएगा। यानी आपने साल भर पढ़ाई किया है तो जो भी टॉपिक का क्वेश्चन पूछा गया है ना उसके रिलेटेड ना कुछ भी आपको याद आए तो वही लिख देना है। यानी उससे रिलेटेड कोई भी आपको याद आए, कुछ भी वर्ड याद आए तो उसी को लिख देना है। इसके बाद देखिए क्या करना है, यानी एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, यानी सारे प्रश्न का आंसर देना है आपको, किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। उसके बाद ना प्रश्नों को बना बना कर जवाब लिखें, यानी जिस प्रश्न का आंसर आपको नहीं पता है ना तो उससे रिलेटेड आपको ना कुछ भी अगर याद आए तो उसको ना आप बना बना के अपने से आंसर लिख दीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप गलत भी उत्तर लिखते हैं ना तो आपके सही नंबर नहीं कटने वाले हैं, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है परीक्षा में। आपको जो भी आ रहा है वो लिख दीजिए, लेकिन ना सारे प्रश्न का आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों यही ना मेरा 2 तरीका था। अगर इस तरीका को ना आप फॉलो करके ना एग्ज़ाम देते हैं तो आपको ना बहुत ही अच्छे नंबर मिलने वाले हैं और आप ना अच्छे नंबर से ना परीक्षा में पास भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो एग्ज़ाम में जाते हैं तो वो घबरा जाते हैं, एग्ज़ाम जाते जाते ना वो घबरा जाते हैं और इस घबराने से ना उनको बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं ना जिसका आंसर वो जानते हैं लेकिन ना वो एग्ज़ाम में गलती कर जाते हैं। यानी घबराने के कारण ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन का आंसर ना उनको पता भी रहता है लेकिन वो ना एग्ज़ाम में गलती कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको ना एग्ज़ाम में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ना जितना आता है उतना लिख दीजिए और जितना नहीं आता है तो मैं ये इस वीडियो में जो तरीका बताया हूँ ना उसको आप ध्यान से देख लीजिए और इसी तरीके से ना आप बोर्ड एग्जाम में लिख दीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।